पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज हमने देखा कि साल की सबसे बड़ी मंदी देखने में नजर आई। मार्केट जो है कारोबार के आखिरी आधे घंटे में क्रैश हो गई और 100 इंडेक्स जो है तकरीबन 5% तक गिरा है, 30 इंडेक्स। और उसके अलावा हमने देखा कि 100 इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है अभी एडजस्टमेंट आना बाकी है, तकरीबन 2219 पॉइंट्स की इसमें कमी हुई और 43,149 पॉइंट्स के ऊपर ये बंद हुआ। इसने जो लो बनाया वो 43,087 पॉइंट्स का बनाया। तो ओवरऑल काफ़ी हमने देखा कि रवां साल की सबसे बड़ी मंदी थी। तमाम सीमेंट स्टॉक जो है आज हमने देखा कि नीचे के लॉक के ऊपर बंद हुए हैं। वजह यही है कि जिस तरह टी बिल्स का कल रेट बढ़ा है, तकरीबन 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स जो है उसमें इजाफा हुआ है, तो इसको लेके जो है सरमायाकार बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं। उनका ये यहाँ पे जो है ऐसी इतलात आ रही है कि शायद स्टेट बैंक 14 दिसंबर को जो नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा उसमें वो डबल डिजिट की तरफ जा सकता है। पहले ये तवक्को की जा रही थी कि शायद 1% 1.25% जो है स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में रेट बढ़ाएगा, मगर अब जिस तरह जो है टी बिल्स का रेट बढ़ा है तो उसके बाद ये लग रहा है कि शायद जो है इससे कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसको लेकर सरमायाकार आज मार्केट में बहुत ज़्यादा मोहतात रहे। उन्होंने जो है इन द एंड हमने देखा कि बाज़ार में जो है सेलिंग नज़र आई है। सेलिंग के ऊपर नीचे लॉक के ऊपर चीज़ें बंद हुई हैं, जो ये जाहिर कर रही हैं कि कल भी बाजार में इस करेक्शन के असरात बाजार में दिखाई देंगे और ये मंदी कल भी बाजार में जारी रह सकती है। मार्केट तज्जियाकारों का ये कहना है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब से जो 3 अरब डॉलर आने थे इस वीक, उसमें भी थोड़ी सी ताख़ीर हुई है, जिसका प्रेशर डॉलर की कीमत में इजाफे पे हुआ है और डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 70 पैसे के ऊपर जो है वो तकरीबन ट्रेड हो रहा है और इसमें भी जो है हम देख रहे हैं कि 1 रुपये 35 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है। तो इसको भी लेके जो है सरमायाकार बहुत ज़्यादा मार्केट में मुताद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों की सेलिंग भी आज बाजार में नजर आई है। तो मार्केट तज्जियाकारों का ये कहना है कि जिस तरह से आज पैनिक वाली सूरत हाल बनी है, अगर कल सरकारी मालियाती इदारे निचले लेवल्स के ऊपर मार्केट में बाइंग करने सपोर्ट करने नहीं आते तो फिर हम देखेंगे कि नई मॉनेटरी पॉलिसी के जो है इजरा तक जो है मार्केट में ये सूरत हाल बरकरार दिखाई दे सकती है। मगर यहाँ पे तशवीशनाक बात एक और जो है वो ये है कि जो सरमायाकारों के खरबों रुपए नुकसान का भी बाइस बनी है, उनकी जो है काफ़ी जो है लॉसेज उनको हुए हैं आज एक दिन में। इसकी एक वजह ये भी थी कि पिछले 2-3 दिन से बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, जबकि मार्केट में पहले ही ये डिस्काउंट हो चुका था कि नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बढ़ेगी, मगर फिर भी बाजार को लगता है पंप किया गया, उसको बढ़ाया गया। रेगुलेटर्स को चाहिए कि उसकी भी इंक्वायरी करें कि कौन लोग थे जिन्हें 2-3 दिन में बाजार को बढ़ाया और स्पीडली बढ़ाया, जिसकी वजह से लोग जो छोटे सरमायाकार जो मार्केट में साइड लाइन हुए थे वो भी बाजार में घुस गए और उन्होंने नई एंट्रीज ली। और जब उन्होंने नई एंट्रीज ली ऊपर लेवल्स के ऊपर जाके, तो आज हमने देखा कि एक ही दिन में बाजार 2200 पॉइंट्स निकल गया, जिसकी वजह से जो है उनको खासी नुकसान का सामना करना पड़ा। और सरमायाकारों की यहाँ पे यही डिमांड है SECP से कि वो इसकी इंक्वायरी करे, कौन वो लोग थे, कौन वो बड़े खिलाड़ी थे मार्केट में जो पिछले 2-3 दिन में मार्केट को ऊपर चढ़ा रहे थे और बढ़ा रहे थे और जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। क्योंकि हमने देखा है कि ये जब इस किस्म की मार्केट होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान डे ट्रेडर्स को होता है, उसके अलावा छोटे सरमायाकारों को होता है। तो मार्केट के तज्जियाकारों का यहाँ पे ये ख्याल है कि इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कम वॉल्यूम में जब बाजार बढ़ाई जाती है तो फिर बाजार में जो है और एकदम फिर बाजार घटा दी जाती है तो इसका नुकसान सरमायाकारों को होता है। तो जो नुकसानात ये आज मार्केट में एक दिन में सिंगल डे में सरमायाकारों को हुए हैं, इसको महीनों में भी उनकी तलाफ़ी नहीं हो सकेगी। तो सरमायाकारों का मुतालबा है कि इंक्वायरी की जाए, पिछले 2-3 दिन में जो बाजार बढ़ी है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किन लोगों ने जो है बाजार में माल ख़रीदा या किन्होंने जो है फ़ंड को माल बेचा, इसकी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि कम अज़ कम अगर उनके लॉसेस तो शायद अब रिकवर ना हो सकें, मगर एक होप उनको ये होगी कि आइंदा इस किस्म की एक्टिविटी मार्केट में नहीं होगी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।